होली पर ग्रहण। आप ये मत सोचिएगा कि होली पे कोई ग्रहण है तो उसमें कहीं कोई इस बात के लिए पाबंदी है कि रंग नहीं लगाना है। साहब खूब रंग लगाना है, अपने सगे संबंधियों में खूब रंग लगाना है, दोस्तों में वो होली जमकर मनानी है। लेकिन होली पर चंद्र ग्रहण है। बातचीत का सिलसिला वहीं से जो शुरू होगा, लेकिन जाकर कहां रुकेगा ये तो मुझे खुद भी नहीं पता रहता अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे सामने जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय कराता हूं। सबसे पहले वाई राखी ज्योतिषाचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया वाई राखी। कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू सो मच। पंडित राजकुमार शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य, पंडित जी कैसा है? बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश कौशल जी ज्योतिषाचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं प्रभात कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं आज परिचय में ये कहने वाला था कि कोई पक्ष नहीं रखना है, आज निष्पक्ष रहना है। मैंने कहा आज निष्पक्ष रहना है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुभेंदु शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी से अभिषेक तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आज आपसे कवियों का भी तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा। तो कुछ डरने की जरूरत है शास्त्री जी? ग्रहण पे आपने कह दिया होली पर ग्रहण, तो डरें क्या कुछ? देखिए, हम पृथ्वी पर रहते हैं, हाँ, और पृथ्वी पर ग्रहों का गोचर आकाश मंडल में चलता है जी। हमारा कंट्रोल, नियंत्रण हमारा पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक प्राणी का आकाश से होता है। जिस प्रकार आपने कहा कि गोचर शब्द का क्या अर्थ है जी, तो गोचर शब्द संस्कृत में गम धातु से बनता है, राइट सर। जिसका अर्थ होता है एक राशि से दूसरी राशि पर ग्रह का परिवर्तन अर्थात गमन होना, जो इस समय वर्तमान समय में जो गमन होता है, वर्तमान समय में जो चल रहा होता है। हाँ, तो इस प्रकार से, और नक्षत्र का अर्थ होता है जो अपने स्थान से हटता नहीं है। राइट। तो हमेशा ग्रहण जो है ग्रहों पर लगता है, नक्षत्र के आधार पर नहीं लगता। अच्छा, लेकिन हाँ, भूमेर पिंडा शशांका ज्ञा कविरवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा, पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा है, हाँ। और चंद्रमा का ही ग्रहण है। अच्छा। इसलिए थोड़ा डर की बात तो जरूर है। अरे अरे बड़ी डराइए नहीं, देखिए विशेष रूप से जहां पर ग्रहण लगेगा, भारतीय लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं वाई राखी से जरूर पूछूंगा कि भावनाएं जो हैं कंट्रोल में रखनी, अतिरेक किसी भी चीज का यानी ज्यादा जो है वो तो अच्छा नहीं होता। मैं अब कवियों की तरफ आ जाता हूं जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। और प्रीति पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अच्छी कवित्री हैं। आज आपने पूछा होगा कि ये कवियों को क्यों बुलाया, मैं बताऊंगा, कारण बताऊंगा। और हमारे साथ दीपक सैनी जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आशीष अनल जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ स्वाति मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। ये कवियों की मंडली मौजूद है और हमारे साथ एक और कवि मौजूद हैं और उनका नाम है पीयूष मालवीय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये बात हो रही थी कि डर, और एक कोई वहम भी होता है कि डर है, मतलब वहम जैसा हो गया कि डरने की जरूरत है, डरने की जरूरत है। कि सच में ग्रहण में डरने की जरूरत है बहुत ज्यादा? वो तो साइंटिफिकली तो कि बाहर आने के लिए ये सारी चीजें, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि होली पे तो रंग खेलना है, तो क्या खेलें, कब खेलें, किस समय खेलें, ये महत्वपूर्ण है। देखिए जो डर गया वो मर गया, वो होली वाह क्या? क्या बात है। देखिए प्रतीक जी, युवा आपके पीछे बैठे हैं, और जब हम इनसे बहुत बड़े उम्र में जब होली आती है तो हमारे अंदर का भी बच्चा जाग जाता है। क्या बात मैं है? युवाओं से क्यों कहूं कि आप सतर्क होकर होली खेलें, मैं कहूंगी भावनाओं को तोड़कर, हर सीमा को तोड़कर होली खेलें। क्या बात होली है? पर अगर मस्ती नहीं हुई, शरारत नहीं हुई, तो आप कैसे कहेंगे बुरा ना मानो होली है? तो खूब जमकर होली खेलें। भारत में ये ग्रहण नहीं है, किसी भी गर्भवती महिला को डरने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि ग्रहण है तो आपके प्यार पर अगर ग्रहण लग गया है, आपका ब्रेकअप हो गया है, तो इसी दिन उसे कॉल करो और रंग लगाओ और बोलो तेरी मेरी जो होनी थी होली, आज है होली। प्रीति की तरफ इशारा किया है, हैं? प्रीति तुम्हारी तरफ इशारा है ये। तो प्रेम रस की जो बारिश होगी वो आपकी तरफ इशारा किया गया। मैं जानना चाहता हूं कैसे, क्या आपने दिमाग में कुछ आ गया क्या? हाँ हाँ जी 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 सर, यहाँ पर ज्योतिषाचार्य भी हैं और राजनेता भी बैठे हैं। हाँ। यहाँ से एक छंद मेरे मन में बन पड़ा है क्या बात है, ये ग्रहण का ही असर है कि राहु और राजनेता दोनों की है एक राशि। वाह क्या बात है, खड़े होइए। हाँ।
कि राहु और राजनेता दोनों की है एक राशि, भारतीय जनता पे कैसा ये सितम है। कि राहु और राजनेता दोनों की है एक राशि, भारतीय जनता पे कैसा ये सितम है। राहु और राजनेता दोनों शीर्ष के हैं स्वामी, राहु के पास केवल सर है। राहु और राजनेता दोनों शीर्ष के हैं स्वामी, इन्हें कमजोर माना जाए तो वहम है। अब एक तुलनात्मक अध्ययन इस होली पर सुन लीजिए, दोनों लोग सामने बैठे हुए हैं कि राहु और राजनेता दोनों के मुकाबले में मिला जो रिजल्ट, टूटा अपना भरम है। कि राहु को ग्रहण के लिए मिली है 12 राशि, राहु को ग्रहण के लिए मिली है 12 राशि, नेता के ग्रहण को करोड़ों राशि कम है। क्या बात है। अच्छा नहीं, अब आप जो है ना बातों को घुमा रहे हैं। नहीं, बातों को घुमा रहे हैं। मैं सराहना करता हूं। हाँ। मेरा तो व्यक्तिगत ये कहना है हाँ। कि आपने सत्य रखा, अगर आपको ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन महाशय, कवि महोदय सरल हृदय होते हैं, सुहृदय होते हैं, तो ये समझिए कि अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ आपने पीएम केयर फंड के ऑडिट की मांग कर। नहीं, उन्होंने ये कहा कि जहां जब ग्रहण पड़ेगा तो बुरे लोगों पर असर आएगा, वो ये कह रहे थे। और वो बहुत साफ कह रहे थे। हमारे नेवला बाहर निकले हुए हाँ जी। मैं बातचीत का सिलसिला वहीं से फिर से ले जाता हूँ। शास्त्री जी, आपके पास आता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये आप ग्रहण कहते हैं तो इस संयोग कैसे बन गया राशियों के हिसाब से, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं जब आप ग्रहण करें तो अमुक राशि के लोग क्या भयभीत हो जाएं। मेरा तो कहना कि कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं, पहला वाक्य मैंने यही बोला। लेकिन आप ग्रहण जब कहते हैं तो कोई भय की बात है क्या? नहीं, देखिए क्या है कि हमेशा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि को लगता है जी, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि को लगता है। हाँ। और अमावस्या तिथि में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि के, एक ही अंश, एक ही कला विकला पर होते हैं। हाँ। इसलिए उस दिन चंद्रमा का प्रभाव ही समाप्त हो जाता है और पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा में 180 अंश का अंतर रहता है। हाँ। वहां पर भी सूर्य की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर रहती है। इसलिए हमेशा पूर्णिमा से एक दिन पहले से लेकर एक दिन अंत तक, यानी चतुर्दशी, पूर्णिमा और प्रतिपदा के दिन एक राशि सूर्य से चंद्रमा 12 अंश के अंतर में रहेगा, क्योंकि एक तिथि का निर्माण 12 अंश में होता है। तो ऐसी स्थिति में जो कमजोर दिल के लोग हैं, हाँ, उन पर किसी प्रकार की मानसिक परिस्थिति बिगड़ सकती है और मानसिक परिस्थिति बिगड़ने से वो कोई गलती कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि अब चूंकि इस बार चंद्र ग्रहण कन्या राशि पर है, हाँ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण को छोड़कर शेष 3 अंश पर उसका प्रभाव रहेगा। तो विशेष रूप से जो कन्या राशि के जातक हैं, हाँ, और वो जहां पर ग्रहण का प्रभाव है, उत्तर दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इस प्रकार से जो जहां जहां पर है, वहां पर जो कन्या राशि के लोग हैं उनको प्रभावित कर सकता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्र जब एक लाइन में आ जाए तो पृथ्वी की छाया चंद्र पे पड़ती है, शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाता है, तो साइंस की बात है। ग्रेविटेशनल पुल बहुत बढ़ जाती है, तो आपकी भावनाएं उछलने लगती हैं, क्योंकि मन का स्वामी है चंद्र। ये बात समुद्र में भी उस दिन लहरें ऊपर उठती हैं, क्योंकि जल का स्वामी है वो। अब आपने बात कर दी पशु पक्षियों की। देखिए, जब भी इस प्रकार के ग्रहण आते हैं, खास करके जब सूर्य ग्रहण आता है, तो सांप, नेवले इत्यादि अपने बाहर निकलने लगते हैं, जहाँ पे भी छुपे होते हैं बाहर निकलने लगते हैं। सांप और नेवले, हाँ, सांप नेवले अपने वो ऑलरेडी निकले हुए। अरे नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। सांप और नेवले पर मतलब ये अच्छा बताया आपने। पशु पक्षी चहचहाने, हाँ जी, पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण में भावनाएं आपकी प्रबल होती हैं। कवि लोग बैठे हैं, हाँ, इनकी जो है उस दिन क्षमता जो होती है बहुत प्रबल हो जाती है, उस साइड पे पहुंचते हैं जिस पे साधारण रूप से मनुष्य नहीं पहुंचता। ये तभी पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल मैंने होता बुलाया है। है, इनकी नजर और तेज हो जाती है। वैसे भी कहा गया है कभी वहां पहुंच जाते हैं जहां कोई नहीं पहुंच पाता। और ये सूर्य चंद्र, हाँ, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि जी। अच्छा, पहले मैं आप सबको नमन करती हूँ हाँ। और एक जोगीरा से आप सभी को आनंद स्वागत करने है, का प्रयास स्वागत। करती हूँ, जी। होली के रंग में सराबोर करने का प्रयास करती हूँ। हाँ, कि ज्योतिष विद्या को प्रीति का नमन है बारंबार। वाह, क्या बात है। ज्योतिष विद्या को प्रीति का नमन है बारंबार।
कर दो ऐसी कृपा गुरुवर सुखी रहे संसार जगीरा सारा रा 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 क्या बात है। जगीरा सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। जबरदस्त खूबसूरत लग रही हैं आप, और आप में राधा रानी का रूप लग रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि मार्च में हम होली खेलते हैं और मार्च में वुमेन्स डे होता है। वैसे तो बहन ऐसा कोई दिन नहीं होता जो औरत का दिन नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप होली की बात कर रही हैं तो आपको भी बहुत बहुत सलूट है। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मैं आपसे सुनता रहूंगा बीच बीच में, आप बताते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा खुलने में समय लगता है, मुझे मालूम है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राशियों का पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है देखिए, ग्रहण का? पहले तो मैं बता दूं, भले ही ग्रहण भारत में नहीं है, हाँ। विदेश में है, लेकिन इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा, मुझ पर भी पड़ेगा और 12 राशियों पर पड़ेगा। पॉजिटिव भी पड़ेगा और नेगेटिव भी पड़ेगा। हर इंसान के अपने कर्माज होते हैं, कर्म को देखकर इंसान का 12 राशियों पर असर पड़ेगा। चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक, तो आपकी माँ के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन भगवान अगर एक तरफ दुख देता है तो दूसरी तरफ सुख दे देता है। जिस टाइम ग्रहण है उस टाइम होली है और देश का बड़ा त्योहार है। आपके जीवन में हर रंग हो, सबसे पहला रंग अपनी माँ के चरणों में जाके लगाना, वही रक्षा करेगी, वही बचाएगी, वही चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। कोई आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्या बात है जी। सबसे जी, पहला रंग। जी सुरेश जी, आ रहा हूं मैं, कुछ कहना चाह रही थी आप? हाँ, मैंने ये सहमत हूँ इनकी बात। सहमत है? वाह, कवि की सहमति मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सुनिए, ख्वाहिश नहीं मुझमें, हाँ। ख्वाहिश नहीं मुझे हाँ। मशहूर होने की। हाँ, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। बीजेपी को पहचानते ही हैं। अगली लाइन, हाँ, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। हाँ, अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा जाना मुझे। हाँ। जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो कोई नेता समझे, हाँ, कोई प्रवक्ता समझे, कोई भाजपा समझे, कोई कवि समझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। नहीं, मैं तो एक बात जानता हूँ, आपसे बड़ा अभिनेता कोई नहीं है। हाँ? हाँ? कि माँ का स्थान बड़ा जग में, हाँ, माँ का स्थान बड़ा जग में, भूधाम समाहित है पग में, हाँ। रे मूढ़ मते मत रह मग में, माँ क्षीर प्रवाह तेरे रग में। क्या माँ बात क्षीर है, प्रवाह। देखिए, बहुत आपने पूरा पता क्यों कर पाया? क्योंकि ये माँ की पंक्ति थी, अधूरी कभी नहीं रह सकती। हाँ जी, सुरेश जी कुछ जोड़ रहे थे आप ग्रहण पर? देखिए, हाँ। ये पहले आप माँ पे कह रहे थे, हिंदी वर्णमाला में 33 अक्षर हैं, सबसे प्रबल माँ है। और ये आदिकाल से, जब से ये भाषा बनी है हिंदी संस्कृत, तब से माँ है। हिंदी वर्णमाला में माँ से बढ़ के प्रबल शब्द नहीं है, इसलिए माँ को इस शब्द का आदर माँ को ही दिया गया है। दूसरी बात, आपने ग्रहण की बात की। देश का जन्म जो 15 अगस्त 1947 को सर्पयोग में हुआ था, इसलिए इस देश के ऊपर ग्रहण के काफ़ी प्रभाव देखे जाते हैं। मैं आता हूँ सुरेश जी, मैं आता हूँ, दो मिनट- थोड़ा करें, मैं आ रहा हूँ सुरेश जी, आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी अनिल जी, आशीष जी। कि रंगों से भरी हुई हो जिंदगी सभी की मित्र, कि रंगों से भरी हुई हो जिंदगी सभी की मित्र, कभी भी ना करे कठिनाइयों का सामना। क्या बात है, वाह। और जिंदगी में अपनी उसूल ये बना के रहो, जो गलत जाती हो राह मत थामना, जो गलत जाती हो वो राह मत थामना। होली का नशा स्वयं में ही इतना है प्यारे। आपने जो कहा राखी जी कि होली का नशा तो खुद में ही इतना है प्यारे। अस्तु है निवेदन कि छूना तुम जामना, अस्तु है निवेदन के छूना तुम जामना। रंगों का त्योहार खुशियों के रंग लेके आए, सौंपता हूँ सबको मैं यही शुभकामना, सौंपता हूँ सब। क्या बात है। हाँ, आपके मन में एक प्रश्न है, खड़े होइए, फिर प्रश्न है तो खड़े होइए। प्रश्न है, और चूंकि कवि हूं तो कविता के माध्यम से ही। अच्छा, पूछिए प्रश्न, पूछिए आप। सर बता रहे थे कौशल सर कि ये जो ज्योतिष विद्या को वेदों के नेत्र कहा गया और तमाम ग्रह अफेक्टेड हैं इस कुंभ से। मैं समझ गया, प्रयागराज से हैं आप। निश्चित निश्चित सर। कि प्रहलाद जैसे हरि भक्त बचते हैं सदा, कि प्रहलाद जैसे हरि भक्त बचते हैं सदा, जलते हैं जो हरि शरण नहीं लगता। कि प्रहलाद जैसे हरि भक्त बचते हैं सदा, जलते हैं वो जो हरि शरण नहीं लगता। जिन्हें मिलता है हरि से अभय दान, उन्हें कभी असमय पे मरण नहीं लगता। जिन्हें मिलता है हरि से अभय दान, वह कभी असमय पे मरण नहीं लगता। और राजनीति ज्योतिष में दक्ष बतलाओ मुझे, कि राजनीति ज्योतिष में दक्ष बतलाएं मुझे, ग्रहों का क्यों ठीक आचरण नहीं लगता। और कोई तो बताए समझाए किस लिए
इसलिए कभी भूख पे गरीबी पे ग्रहण नहीं लगा। क्या बात है भाई, वाह। जनाब दीपक जी, कुछ दिमाग ग्रहण पर बोलना चाहते हैं, या कविता पे, या राजनीति पे, या जो इधर लोग बैठे हैं उन पर, जिस पर भी, जिन पर ग्रहण लगा हुआ है? जी लीजिए पकड़िए। देखिए, एक तो मैं दिल्ली से हूँ और मेरा तो क्या ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं पड़ेगा सर। दिल्ली में हमारी भाग्य रेखा अच्छी हो गई है। भाग्य रेखा अच्छी हो भाग्य रेखा अच्छी हो गई है, और इस बार सर्दी भी कम पड़ी है। वो भी शायद पता नहीं किसका प्रभाव था, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहता था कि मफलर निकले। तो इस बार जी, और मैं तो बहुत छोटा सा कवि हूँ, मेरा कविताओं में इतना योगदान है जितना हमारे क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। सर मैं तो एक कविता मुझे ध्यान आ गई, क्योंकि ग्रहण की बात हो रही है तो भाग्य रेखा बदलती है, तो दिल्ली की भी भाग्य रेखा बदली है, तो मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। संवरने वाली अब दिल्ली के भाग्य की रेखा है, संवरने वाली अब दिल्ली के भाग्य की रेखा है, मोदी जी ने खींची है विकास की रेखा है। क्या बात है, मोदी जी ने खींची है विकास की रेखा है। जी आप वाह कह सकते हैं? नहीं, अरे बहुत खुल के कह सकते हैं भाई। टीवी पे विकास की रेखा है। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ प्रभात जी, आप वाह खुल के कह सकते हैं और आम आदमी पार्टी का भी सहयोग ले सकते हैं। कवियों को बीच कवि हूँ तो कवि वाले शब्द नहीं करूंगा जी। वेरी गुड, स्वागत है, फिर से पढ़िए। हाँ जी, अभी प्रभात जी बीच में कह रहे थे कि भाजपा ने 5 साल में 3 सीएम बदले। अच्छा, अपना भाग्य देखो, अब 10 साल में एक नहीं बना पाए उन्होंने, 5 साल में 3 बना दिए। 15 साल हमने हमारे सीएम थे। क्या बात है भाई, 27 साल वाह दीपक भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो संवरने वाली अब दिल्ली के भाग्य की रेखा है, मोदी जी ने खींची है विकास की रेखा है। 2 करोड़ दिल्ली वाले विश्वास की रेखा है, मोदी जी ने खींची है विकास की रेखा है। नारी शक्ति का राजधानी। अरे भाई साहब, आम आदमी पार्टी वाले बीच में बोलेंगे, मुझे पता था। कल केजरीवाल जी सपने में आए थे मेरे, मैंने उनसे प्रतीक जी, मैंने उनसे पूछा सर ये क्या हो गया, आप हारे क्यों? मैंने कहा कि कुछ आरोप लग गए थे इसलिए हारे होंगे। तो केजरीवाल जी ने जवाब दिया सपने में, आज मुझे पश्चाताप हो रहा है अपने ऊपर। मैंने कहा जी क्यों हो रहा है? मैं हार गया क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लग गए थे। मैंने सर कैसे पश्चाताप करोगे? आज मैं सरेआम कह रहा हूँ, न्यूज़ 18 पे प्रतीक जी के शो में कह रहा हूँ, इनके सामने कह रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलती करी, अगर मैंने कोई घोटाला भ्रष्टाचार कर दिया, अगर ये साबित हो जाए, सरेआम फांसी दे देना मनीष को। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, कवियों को बीच में कविता पढ़ते में और शेरों को खाना खाते समय छेड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, मजे की बात है, इन दोनों पार्टियों को कवि ने निपटाया है। अटल जी भी कवि थे और इन्होंने भी कवि पे विश्वास किया था। हाँ, मैं भी सुनिए, मोदी जी ने खींची है विकास की रेखा है, नारी शक्ति का राजधानी में परचम लहराया है, नारी शक्ति का राजधानी में परचम लहराया है, हरियाणा की बेटी दिल्ली में दमखम दिखलाया है। क्या बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आस की रेखा है, मोदी जी ने खींची है विकास की रेखा। वाह भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है। दिल्ली वाला हूं, जब से पैदा हूं तो हमने तो पहली बार भाजपा को देखा है, तो उम्मीद करते हैं कि बरसों से जो रूठी वह तकदीर बदल कर रख देगी, बरसों से जो रूठी वह तकदीर बदल कर रख देगी, साफ स्वच्छ होगी दिल्ली तस्वीर बदल कर रख देगी, यमुना मैया के ये आशीर्वाद की रेखा है, मोदी जी ने खींची है विकास की रेखा। हम तो 27 साल बाद होली खेलेंगे। हाँ जी, 27 साल बाद होली जी। मानना है हाँ कि अब 27 साल बाद इनकी होली तो आ गई, हाँ। लेकिन जो महिलाओं के लिए होली है, हाँ। वो भी होली मनवा दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल 2500 रुपए हमारे महिलाओं के बहनों के अकाउंट में कल आ जाएगा, और उनके लिए भी होली अच्छा कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है। और एक छोटी सी बात, 27 साल बाद होली आई है, बिल्कुल ठीक बात है आपके हिसाब से। हाँ। 27 साल पहले 3 लोगों की महत्वाकांक्षा थी, उनका होलिका दहन हुआ करता था। 5 ही बरस में 3 मुख्यमंत्री बने थे आपके, ये भी याद कर लीजिए। अभी होली का मौसम है। दिल्ली की महिला होने के नाते अगर मेरी यमुना साफ हो जाए, मैं खुद एज ए महिला 2500 रुपए अपनी तरफ से देती हूँ। हर महिला देती है, हमें नहीं चाहिए, बस यमुना साफ हो जाए, मिल जाए। हम इतना तो मोदी जी का सहयोग कर ही सकते हैं। अब देखिए मैं प्रभात जी प्रोग्राम का कुछ डेकोरम है। पर देखिए, आपको ज्योतिषी जो है ना, वो भी मौके पे देख के चौका लगा सकते हैं, और उसपे कोई ग्रहण नहीं है। 2 ग्रहों को छोड़ के, 2 ग्रहों को एक मंगल को छोड़ के, हाँ, और एक बृहस्पति को छोड़ के, हाँ, बाकी सारे ग्रह किसी न किसी रूप से इस ग्रहण में इन्वॉल्व हैं। 4 राशियों में डिवाइडेड हैं वो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय देश की कुंडली बहुत प्रबल चल रही है, तो इस ग्रहण को दबा देगी। वो बोलना चाह रहे हैं अभिषेक? प्रतीक भाई, एक चीज की मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि ग्रहण तो चलिए 14 तारीख को लग रहा है। हाँ। मुझे लगता है दिल्ली वालों पे 8 फरवरी को ग्रहण लग गया। वो कैसे लग गया? जो जितने महिलाएं हैं उनके ऊपर ग्रहण लग गया, 2500 रुपए देने वाले नहीं है।
जितने भी गरीब हैं जो कैसे पता चल गया तुम्हें? मैं बता रहा हूँ, नहीं दे रहे हैं ये तुमको ज्योतिषी थोड़ी ना हो। जुमला है ये। अरे अच्छा यार, अब तो मतलब तुम्हें कैसे पता चल जो गया? गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में हैं, उनके घर गिरना स्टार्ट हो गए, वो रोड पे आ गए, उनके ऊपर ग्रहण लग गया। जो पिछड़े हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने ग्रहण लगा दिया। मैं एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी रूपी ग्रहण दिल्ली की जनता पे लग गया और अगले 5 साल तक चलेगा। 5 साल बाद ये ग्रहण हटेगा और फिर से उदय होगा, नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ आम आदमी पार्टी का उदय होगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की शुरुआत होगी। ये द्वंद देख के मेरे अंदर अमित शाह जी की आत्मा आ गई है। देखो भाई, मैं तुम दोनों को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस वालों, झाड़ू वालों, कवियों के बीच में बोलना बंद करो, ये द्वंद को बंद कर दो, कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने दो। दादा इतना ही बोलिए, आपके पास है भाई? हाँ जी। मैं आपको विशेष तौर पर आपको समर्पित करती हूँ कि दिल्ली की जनता पर आपकी छूट न पाई छाप, दिल्ली की जनता पर आपकी छूट न पाई छाप, झाड़ू को ले डूबा भैया एक कवि का शाप, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा जी जी रा रा। शिवेंदु, सभी ग्रहणों का इलाज होता है, हाँ, पर आम आदमी पार्टी में जब ऐसा ग्रहण लगता है तो विपासना के लिए जाना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। पहले भी जा रहे थे और विपासना गलत बात है। और सुनो, विपासना जब ज्यादा बड़ी हो जाए, ग्रहण ज्यादा बड़ा हो जाए, तो पंजाब में जाके ठीक करना चाहिए, ऐसा लगता है। राइट। लेकिन मैं शास्त्री जी आपके पास आ गया। शास्त्री जी, कविता मजा आ रहा है या नेता मजा आ रहा है या ग्रहण का बताने में मजा आ रहा है? मैं जानना चाहता हूँ, तीनों में से बताइए, जिसमें ज्यादा मजा आ रहा है वही बताइएगा। नहीं, चूंकि ग्रहण एक ज्योतिष का विषय है। देखिए, आप बहुत गंभीर हो गए। होली नहीं खेलते क्या आप? देखिए, हाँ शास्त्री जी, अरे मैं आया पास आपके, तो मैंने पूछा कि मजा किस में आ रहा है ज्यादा, नेता वाले में मजा आ रहा है या कवियों वाले में मजा आ रहा है या ग्रहण के बारे में बताने में मजा आ रहा है? नहीं, ग्रहण के बारे में लोगों में जागरूकता आए और लोग सही समझें कि तो डराना बंद करो ना, डराया ना करो बस। अच्छा बताओ ना, ग्रहण का क्या निवारण है? गणित का विषय है। हाँ बताइए, भाजपा रूपी ग्रहण का क्या निवारण है, इसके बारे में कुछ बताइए। अरे तुम्हें तो फिर राजनीति से ऊपर उठी नहीं। हाँ जी, भाजपा रूपी ग्रहण का एक ही निवारण है, हाँ, और वो है कुंभ स्नान। और कुंभ स्नान असली हुआ दिल्ली में, हाँ, कि आप और पाप दोनों साफ हो गए। ज्योतिष विद्या में कवि का और कविता का दोनों का बड़ा महत्व है, ये मैं जानता हूँ, बहुत बहुत बड़े। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि सच में क्या भय की बात है या ग्रहण जब आता है तो डरते हैं लोग ज्यादा हैं? शास्त्री जी, देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहण का संबंध समुद्र मंथन से है। हाँ जी, लेकिन वह स्वरभानु नामक दैत्य, जो कि दैत्यों की पंक्ति से उठ करके देवताओं की पंक्ति में बैठा, हाँ, और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शिरच्छेदन किया, उसके 2 भाग हुए, वह राहु और केतु का निर्माण हुआ जी। वास्तविकता वो कहते हैं कि अमावस्या और चंद्रमा में, पूर्णिमा में वही दोनों आकर के सूर्य चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। लेकिन ज्योतिष में राहु नॉर्थ नॉड है और जो केतु है वो दक्षिण बिंदु है, ये 2 बिंदु हैं। और वहाँ पर जब ग्रहों का परिभ्रमण चलता है, जो पूरा 1 वर्ष में एक परिभ्रमण होता है, उसको कहते हैं भगण। हाँ, तो उस एक भगण को पार करने में जब राहु सूर्य के या केतु चंद्रमा के 14 अंश से लेकर के 10 अंश के बीच में आता है, तो सूर्य और चंद्रमा की शक्ति को क्षीण कर देता है, उसी को ग्रहण करते हैं, उसी को ग्रहण कहते हैं। अब देखिए, वैज्ञानिकों के मैं आता हूँ वैज्ञानिक पहलू पे आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ आपके पास। मैं पहले जो मेरी तरफ देख रही है भाई राखी, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। भाई राखी, ये मुझे बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा डरने की किसको ज़रूरत है, इनको या मतलब ये जो नेता लोग बैठे हैं इनको, या आम जनता को? ना नेताओं को ना आम जनता को किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो होली नहीं खेलेगा उसे डरने की जरूरत है। जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो। पहला मैं बिल्कुल, आप बताइएगा पहले, मैं आपको एक बात बताऊं, अब ना हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप जरा शोले पिक्चर की तरफ जाइए कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का जो गाना था, उस टाइम पे उनका प्यार जो था परवान चढ़ रहा था, और होली के इस गाने के बाद ही उनकी शादी भी हो गई थी। मतलब जिस भी तरह से हुई, जैसी भी कंडीशन में हुई, हम होली से जोड़ते हैं राधा कृष्ण को। हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। प्रेम का, प्यार का, सद्भावना का, शत्रु से भी दुश्मनी को खत्म करके दोस्ती का जो ये
पर्व है, इसे होली कहते हैं कि तेरी मेरी जो थी वो होली। तो भैया अगर आप कहोगे स्किन खराब हो रही है, बाल खराब हो रहे हैं, डर लगता है, रंगो मत, तो ऐसे के घर जाके बाल्टी का पानी फेंको और उसको खींच के बाहर लाओ, इसे कहते हैं होली। होली पता है क्या प्रतीक जी, आप भी इतने से बच्चे बन जाए, मैं भी इतनी सी बच्ची बन जाऊं, गुब्बारे मारे और जोर से उस बंदे के घर जाके घंटियां बजाएं जो डर कर अंदर। पर आप तो कह रही हो होली पर ग्रहण, फिर क्या करेंगे? होली पर कोई ग्रहण नहीं है भारत में, इसका भारत पे कोई असर नहीं है। और उस ग्रहण को सही करने का तरीका बता रही हूं। जितने रंग आपके जीवन में होंगे, आपके चेहरे पर होंगे, उतने ही रंग आने वाले साल 2025 में आपके जीवन में होंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि शुक्र मीन राशि में है, सूर्य वहां पहुंच रहा है, कुछ ही दिनों में वहां पर शनि भी पहुंचने वाला है। 5 ग्रहों की युक्ति एक साथ, मतलब 5 अगर कवियों को एक कमरे में बिठा दिया जाए, जो होगा वो इस बार मीन राशि में होने जा रहा है। तो इसीलिए जबरदस्त मीन राशि वालों को डरने की जरूरत है। मीन राशि वालों की लॉटरी लगने की जरूरत है। जिसके कर्म अच्छे हैं वो राजा बनेगा। आप मुझे बताइए, श्री कृष्ण भगवान ने 5 पांडवों को लेकर 100 कौरवों को हरा दिया। 5 पांडव, 5 ग्रह, मीन राशि। क्या बात है, बल्ले बल्ले। वाह 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 वाह। दीपक जी स्वाति, अभी तो बहुत अच्छी बात कही और हम सबकी सहमति आपके साथ है। और आज मुझे प्रतीक जी बड़ा आश्चर्य हो रहा, अभिषेक जी और प्रभात जी को एक साथ देख करके, एक सुर में सुर मिला करके गाते हुए। तो मैं एक जोगीरा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक जोगीरा मैं आप ही से शुरुआत करती हूँ, फिर हम होली के रंग को आगे बढ़ाएंगे। वाह, स्वागत है। विधानसभा में अलग अलग है, देखिए रोकना टोकना शुरू हो गया। इनका भी रूप अनेक है, कभी इनको राजनीतिक विश्लेषण शक्ति का रूप अनेक ही होता, पहचान नहीं पा रहे, ये आपका दुर्भाग्य है अभिषेक जी। स्वागत है, स्वागत है। देखिए पार्टी की यही कमी है, महिला बोले तो चुप हो जाना चाहिए। अरे महिलाओं की बात सुनिए अभिषेक जी, आनंद लीजिए। मुख्यमंत्री से लेकर के हमने मेयर तक बनाया। सुनिए पहले सुन तो भाजपाई थोड़ी फिर महिलाओं का भाई देखिए, जब संचालक ये कह दे कि स्वागत है, उसका मतलब ये होता है फिर कवि को पढ़ना है, आपको सुनना है, बोलना नहीं है। उसका जवाब आप बाद में दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जोगिरा सुनाइए। स्वागत है। विधानसभा में अलग अलग है, लोकसभा में संग, विधानसभा में अलग अलग है, लोकसभा में संग। गिरगिट भी शर्मा जाएगा देख के इनके रंग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और दिल्ली 2500 तो बहुत याद आ रही है, पंजाब का 1000, उसके बाद 1100 जो है वो ये पूरी तरह से भूल चुके हैं। पढ़िए आगे। बीजेपी के 2500 को बता रहे हैं ख्वाब, बीजेपी के 2500 को बता रहे हैं ख्वाब, खुद तो अब तक दे ना पाए परेशान पंजाब, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अब आप उत्तर दीजिए। हाँ, अब आप बोल सकते हैं। पहले नहीं, आम आदमी पार्टी से आप थोड़ी नहीं दे रहे हैं वहां जाके पंजाब में, आप ही नहीं है अभी। हाँ। एक कवि के रूप में मैं उत्तर देना चाहता हूँ। वाह, स्वागत है प्रभात। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे सारे भाई हल्की हल्की ताली हमें भी कवि के रूप में देंगे, राजनेता के रूप में देंगे। ऐसा करो, इनको इस समय सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो ताली की ही कांग्रेस को जरूरत है, तो जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। नहीं, अभी नहीं। जोगिरा स्वागत है। लूट लूट कर देश का कर दिया बंटा धार, अरे लूट लूट कर देश का कर दिया बंटा धार, ललित माल्या चौक सी निकले सारे यार, जोगीरा सारा, जोगीरा अपने लिए नहीं आगे भी है भैया। कि देश की जनता झेलती महंगाई की मार, अरे देश की जनता झेलती महंगाई की मार, कुंभकर्ण मन सो रही है दिल्ली की सरकार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं। हाँ जी, है तो बहुत बड़ी, लेकिन अंतिम पंक्ति नहीं, तुम अंतिम दे दो बस। कि बोला था हर वर्ष मिलेगा, मैं नहीं बोला, मोदी जी की बात बोल रहा हूं। हाँ। बोला था हर वर्ष मिलेगा 2 करोड़ रोजगार, किसने बोला था? हाँ। बोला था हर वर्ष मिलेगा 2 करोड़ रोजगार, सत्ता मिलते पलट गए हैं झूठों के सरदार। क्या बात है भैया, इसका जवाब मैं आ रहा हूं। सपने में कल सर बहुत सारे राजनेता आए थे एक साथ। हाँ, वो जैसे मीन राशि में कितने कौन से ग्रह आ गए, कौन से बताइए जरा। अभी वहां पर राहु है, एक मिनट,
अभी वहां पर राहु है, वहां पर बुध है, वहां शुक्र है। अब वहां पर 14 तारीख को सूर्य जा रहे हैं और उसके बाद 30 तारीख को वहां पर शनि भी पहुंच रहे हैं, यानी मीन राशि पे, और मीन का स्वामी है बृहस्पति। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल, जी, अब आप बताओ। मैं हाँ जी, लगता है इनके सपने में आते हैं कवि महोदय कुंभकर्ण ही है ये। ठीक है। अच्छा, मेरी भी मीन राशि ही है, तो मेरे सपने में बहुत सारे आए थे। कल लालू जी आए थे पहले, तो मैंने कहा जी मैं न्यूज़ 18 के प्रोग्राम में जा रहा हूँ और ये ग्रहण बता रहे हैं होली पे, तो लालू जी ने बताया ये जो ग्रहण है ये बहुत चतुराई से भाजपा टाला है, ये सारी दुनिया पर लगाया है, अपना नहीं टाला। हमारा सरकार बिहार में बना दो, बिहार पे हम कभी ग्रहण नहीं लगने देंगे। मैंने कहा जी कैसे नहीं लगना, हम पृथ्वी खुद चलाएंगे, जैसा हम उसको डाइवर्ट कर देंगे हम लोग। ये सबका अपना होता है। राजनाथ सिंह जी आए थे सर्कल मेरे सपने में, हमारे देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने बधाई दी। यार कितने बड़े आदमी हो तुम यार, देख लो, उन्होंने बधाई दी सर। मैंने कहा सर मैं उस पर जा रहा हूँ न्यूज़ 18 में, तो उन्होंने कहा अध्यक्ष महोदय जहाँ तक प्रश्न है होली के ग्रहण का, तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि यह ग्रहण हमारे भारतवासियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। न्यूज़ 18 पर हम होली के कार्यक्रम को मनाएंगे। बोलिए भारत माता की जय। अच्छा, टिकैत साहब आए थे सर सपने में कल, राकेश टिकैत जी आए थे सपने में। अच्छा, वो भी आ गए? वो भी आ गए। मैंने कहा सर क्या करोगे, अब होली आ रही है, क्या करोगे? आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन। मैंने कहा सर ये क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट में कौन जीतेगा? वहाँ हो रहा है, ये तो दुबई में हो रहा है। मैं आज बता देता हूँ, ये कहीं करा लो मैच, ये दुबई में करा लो, पाकिस्तान में कहीं करा लो, भाजपा जीतेगी। हाँ, भाजपा जीतेगी। अमित शाह जी आए। मैंने कहा अमित शाह जी आप होली की बधाई दे दीजिए पूरे देश को। मेरे सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको होली की अनंत शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं, जमकर होली खेलिए, पक्ष पार्टी को मिटाकर खेलिए। ये आर्टी पार्टी दल वल होली को कुछ भी नहीं है। तो मेरे साथ तीनों लोग हाथ उठाइए, उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए, पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए भारत माता की। क्या बात है। तुमने दोनों नहीं उठाया, तुमको हम देखेंगे। ठीक भैया, राहुल जी का मैसेज आ गया मेरे पास। हाँ जी, राहुल जी का मैसेज आया है। क्या बात है। उन्होंने लिखा है, राहुल गांधी जी, हाँ जी, आपके लिए है। हाँ जी, स्वागत है। बोलते हैं जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। शाम कटती नहीं, साल गुजरते जा रहे हैं। वाह, जिंदगी का फलसफा, जिंदगी का फलसफा कितना, फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते जा रहे हैं। शादी नहीं हुई ना उनकी अभी, उसी पे बोल रहे हैं वो। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। इन लोग जबरदस्ती दौड़ाए गए थे उनको, यहां से चलो कन्याकुमारी से लेके वहां तक जाओ, कश्मीर तक। तो कह रहे हैं एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। ये बात राहुल गांधी जी ने लिखी है आपके लिए। तो मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ। कुंभ की बात चल रही थी, इनके लिए, मेरे अपने बड़े भाई के लिए, कि चाहे जितना रगड़ नहाओ नहीं धुलेंगे पाप, चाहे जितना रगड़ नहाओ नहीं धुलेंगे पाप, नाथूराम के चेलों के भी बापू ही है बाप जोगीरा सारा रा रा रा। क्या बात है। और है असत्य के जोर पर टिका हुआ यह राज, है असत्य के जोर पर टिका हुआ यह राज, दो की ही सत्ता यहाँ दोनों जुमले बात जोगीरा सारा। भैया 200 रुपए का फाइन कल ही लगा है। और 200 रुपए का फाइन काहे के लिए लगा है कि राहुल गांधी बोले थे कि अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी वीर सावरकर जी को, अब कोर्ट बुला रहा है तो जाते नहीं हो। 200 रुपए का फाइन लगाया गया। वो भी तो ये समझ के जवाब दो कि अभी 200 रुपए का लगा है, कोई माफ नहीं करेगा यदि वीर सावरकर को, वीर सावरकर को आप गलत बोलेंगे तो। राइट, मैं आ गया। अरे ठीक है, होली है तो मेरी भी बात सुन लोगे, बाकी रोज तो तुम सुनते नहीं, रोज तो तुम सुनते नहीं। राइट 60 रुपए के पेंशन वालों के। राइट सर, मैं ज्योतिष पे फिर लौट जाऊंगा, वरना ये सारे ग्रह आपस में लड़ जाएंगे। ये सारे ग्रह आपस में लड़ जाएंगे, मुझे आना पड़ेगा वहीं पे। जी, और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे हैं। हाँ जी, सभी को मेरी सम्मान ये है। हमारी है। अरे भाई वो बहुत धीरा बोलते हैं, तुम्हारी तरह तेज नहीं बोलते कवि इत्यादि और सभी बच्चे। हाँ, एक बात का ध्यान रख लीजिए कि इस बहस का कोई अंत इसलिए नहीं हो सकता, जितनी मर्जी बहस कर लें, अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए
तो लगभग पिछले 300 वर्ष में मोदी जैसी प्रबल कुंडली आई नहीं। और 300 सालों में? हाँ, और अभी तक पिछले लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी नेपोलियन हो, हिटलर हो, जो भी हो, इवन शी जिनपिंग हो या पुतिन हो, ट्रंप हो, ऐसी कुंडली आई नहीं है किसी भी प्रधान पद की। इसलिए जब तक मोदी है आप जितनी मर्जी बहस कर लो, अपनी मर्जी से जाएंगे आप बेशक। नहीं एक सेकंड मेरी बात सुन, एक सेकंड मैं एक सेकंड 100 साल 200 साल 200 साल पहले देखिए भारत में एक व्यक्ति साउथ से आएगा जो विश्व गुरु बनेगा। भारत माता अपने विश्व गुरु बनने के कगार पर पहुंच गई है। तपस्या कर रहे थे, परम वैभव फोटो देखिए हमने। मैंने सोचा ये फोटोग्राफर कौन था भाई? इसमें अच्छा ठीक है, प्रत्येक जी मैं समझ गया, मैं सारे भारतीयों को शिकंजा पकड़ के ला करके प्रत्येक बाहर जी, छोड़ रहे हैं। ठीक मैंने समझ लिया, मौका मिल गया जरा आपको, थोड़ा मौका सा- मिल गया थोड़ा जी। सा- मैं आ रहा हूँ मैं जी। वही पंडित जी से पूछ रहा था, वही एक पूछ सेकंड। रहा था कभी बायोलॉजिकल का क्या हुआ? कि नॉन बायोलॉजिकल के ऊपर ग्रहण का असर है कि नहीं है? किसके ऊपर? क्या होगा? अच्छा ठीक है, 300 साल बाद, आपके अनुसार 300 साल बाद ऐसी आई है योग जिसमें मोदी जी जन्म लिए हैं। तू तो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, तो मैं पूछता हूं उनके लिए पूछ रहे थे आपसे भाई हमारे किसके उनका लिए क्या पूछ रहे होगा? हैं आप? ठीक है भाई, ठीक है, ठीक। non-biological अरे कौन है सही, देश में? अरे क्या मतलब की कुंडली 300 साल बाद आई है। हाँ, ये भाई, बताइए। तुम दोनों लोग कमाल कर दिया, शनि और राहु उठा पटकने लगे एक दूसरे को। हाँ, रुको। अरे प्रत्येक ठीक, जी चलिए। इनकी हाँ। प्रत्येक जी बार जो है अभी अभिषेक भैया आम आदमी पार्टी से काफी बढ़िया बोल रहे थे और बार बार बीच में बोलते हैं। होली का अवसर है, मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का आप जरा इतिहास उठा करके देखिए, पिछले 3 सालों से होली नहीं मनाई। स्पष्ट करता हूं, तर्क है सर, बिल्कुल फैक्ट है कि 2023 में होली ना मनाई क्योंकि जेल में सिसोदिया का जाना दुख ला गया। बिल्कुल सही बात है, ऐलान किया था पार्टी ने कि होली नहीं मनेगी। आपको पता कि 2023 में होली ना मनेगी क्योंकि जेल में सिसोदिया का जाना दुख ला गया, और 2024 में अरविंद चले गए तब भी ये राहु दिल सबका दुखा गया। कि 2024 में आप फैक्ट है सर, आप सर्च कीजिए कि आम आदमी पार्टी इस वर्ष होली नहीं मनाएगी चूंकि अरविंद केजरीवाल जी जो है तीर्थ यात्रा पर गए कि 2024 में अरविंद चले गए तब भी राहु दिल सबका दुखा गया। कि बीते 2 बरस झेल जाती पार्टी परंतु, कि बीते 2 बरस, आपको मैं कहता हूं आज ज्योतिषी बैठे हैं, आज तो ये कुंडली दिखाई लेनी चाहिए कि क्यों पिछले 3 बार से ये होली भारी है। ग्रहण तो 3 वर्षों से लग रहा है कि बीते 2 बरस झेल जाती पार्टी परंतु अब का ग्रहण तो कहर बर पा गया, और 2025 में होली ना मनेगी क्योंकि इस बार का ग्रहण कुर्सी ही खा गया। जी हाँ जी हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली वालों पे ग्रहण लगा करके उनका होली खराब करने का भैया हमको ऐसा लग रहा है अब कि सब देखिए, कभी इनको भाजपा वाले भी कभी लग रहे हैं। एक एक करके जो बेघर हो रहे हैं उनके लिए क्या हो ठीक है अभिषेक, जिनके 25 रुपए नहीं आ रहे हैं उनके लिए क्या होली है? मैं दूंगा चांस, दूंगा। जिनके बिजली बिल बढ़ के आ रहे हैं उनके लिए क्या होली है? जिनके घर में पानी नहीं हो रंग कैसे हो यही कह रहे हैं। उनके लिए क्या होली है? बता रहा हूं तो मैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली वालों के होली खराब करने का वो काम यही किया। कह रहे हैं कि हमको शीश महल से घर से बाहर कर दिया गया, और पानी भी वहां पर अच्छा स्विमिंग पूल भी था, इसलिए हमारा घर छीन लिया गया है। हम तो ये कहते हैं कि ये जो शीश महल है इसको म्यूजियम बना के रखेंगे, जब केजरीवाल चाहे जाके देख सकते हैं राइट कि कैसा है। राइट राजमहल तो शुभेंदु भाई भी नहीं देख पाया। ठीक शीश महल की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मुझे ये कहना पड़ जाएगा कि कवियों को बुला लिया, गलती कर दी क्या? नहीं कमोड का रहा जी, हाँ। प्रतीक भाई, बस एक बोलूंगा कवियों को, जो हीरे की कमोड है उस पे कविता ही बता दीजिए, क्योंकि भाजपा का दिमाग कमोड से बाहर निकल ही नहीं रहा है। राइट भाई राखी। देखिए प्रतीक जी, मैं इनके इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने बोला कि 2500 रुपए नहीं दे रहे, उसका जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि एज ए महिला मैं खुद यमुना में देना चाहती हूँ। घर की बात देखिए, पहले आप बात सुनना सीखिए, बात सुनना सीखिए। अभी आपने घर की बात की कि लोग बेघर हो रहे हैं। मेरे भाई, लोग बेघर नहीं हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जा रहे हैं। हम लोगों को सड़कों पे से उठाकर उनके घर दे रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप चाहते हैं लोग सड़कों पर ही रहें और मुफ्त में खाएं। तो हम मुफ्त की सरकार नहीं है। आपको पॉजिटिविटी सोच, आप नेगेटिव देखिए। ग्रहण लोगों के लिए अच्छा है, हर किसी का एक सपना होता है, रोटी, कपड़ा और मकान।
रोटी, कपड़ा और मकान का हर व्यक्ति का सपना पूरा रहे। क्या आप दिल्ली के बगल से निकलते हुए झुग्गियां देखना चाहते हैं या लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में देखना चाहते हैं? तो जहां अगर दुश्मन भी गलत कर रहा हो, दुश्मनी करो, जम के करो, इतनी गुंजाइश छोड़ दो कि फिर कभी दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। जी वाह 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 जी जी। एक मिनट रुकिए प्रभात जी सामान्य एक मिनट। हाँ जी, इन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता बड़ी गरीब है, होली में पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जल से आप होली खेल सकते हैं, हर एक गरीब के पास जल है। दूसरी बात, अपने घर में थोड़ा हलवा बनाइए, गुजिया बनाइए और रंग जो है फूलों का लगा लीजिए। आपको कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट मैं इसलिए और क्योंकि शुक्र जो देश की कुंडली में जल की राशि में चल रहा है, ध्यान रखिए प्रचुर जल रहेगा होली के दिन, प्रचुर जल रहेगा। अभिषेक होली में लोग खेलेंगे। सिर्फ एक थोड़ी सी मेरी शिकायत पॉलिटिशियन से इतनी सी है कि आपकी रचनात्मक क्षमता आज बहुत बड़ी हुई, रचनात्मक क्षमता, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव कलर की तरफ ले जाइए। जैसे कवियों का जा रहा है, बच्चे कितने प्लीज मैंने आपको नहीं कहा, मैंने एक साधारण सी स्टेटमेंट। भाई प्रभात प्रतीक जी बैलेंस इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि इनके सपने में राहुल गांधी नहीं आए अभी तक। ठीक मैं सारे लोगों को रोकता हूं। मैं एक टिप, छोटी सी टिप होली पे क्या करें जिससे कि होली सुखद हो और भविष्य सुखद बने और सुखमय बने, पे एक टिप कोई। देखिए 12 राशियां हैं और 12 राशियों के लोग सोचते हैं कि हमें कौन से रंग से होली खेलनी चाहिए। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से कहा कि राधा का रंग गोरा है हाँ, और मैं सांवला हूँ। हाँ, तो यशोदा मैया उसको हंस करके टाल देती थी। बार बार जब कृष्ण ने कहा तो यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया राधा को जो तुम्हें रंग पसंद है वो रंग जाकर राधा के गाल में लगा दो तो वही तुम्हारे पसंद की राधा हो जाएगी। इसलिए आपको जो रंग आपको पसंद है उसी रंग से होली दूसरे के साथ में खेलिए। मैं एक टिप आपसे और एक टिप आपसे। देखिए ग्रहण है और हमारे यहाँ पर दान का महत्व है। हमारे यहाँ कहते हैं ग्रहण में दान जरूर करना चाहिए। महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाएं, भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए, और चावल का दान जरूर करें। जरूरतमंदों का पेट भरेगा, आपको तसल्ली होगी। वो क्या होली जो अकेले खेली, होली जो सबके साथ खेली। क्या बात है, वाह आपकी क्या बात है जी। सुरेश जी, देखिए गरीब अमीर की बहुत बात होली, मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा, ग्रहण के दिन आपकी रचनात्मक क्षमता प्रबल होगी। सब बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं, आप बच्चों के लिए देखिए हर एक में कोई ना कोई गुण होगा। कोई कवि बनना चाहेगा, कोई साइंटिस्ट बनना चाहेगा, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा। कल के दिन ग्रहण के समय से लेके 10:40 से 2:18 तक जब ग्रहण का समय होगा, आपकी रचनात्मक क्षमता प्रबल होगी, कूल होंगे, भावनाएं प्रबल होंगी। उस शक्ति को पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट करिए। लेखक के तो लिखने का प्रयास करिए। कुछ पढ़ना चाहते हैं तो कल के दिन से होली के दिन से शुरू करिए, क्योंकि होली के दिन मंत्र भी किए जाते हैं। आपकी पढ़ाई आपका मंत्र है, उसमें आप जाइए। कोई मंत्र बोले नहीं जाते। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लगता है कि ये मेरे दुश्मन हैं, इनसे बात नहीं करनी चाहिए, तो उनके घर जरूर जाइए, होली में गुलाल लेके जाइए और दोनों लोग एक दूसरे के गले मिलिए और जमकर गुलाल खेलिए। अभी बस इतना, होली का आनंद लेते रहे। जय हो।